नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो हमारी अगली बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें हम करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर तो आपके प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकते। यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक से समझेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है, कॉस्ट स्टेटमेंट का या फिर कॉस्ट शीट का। और यहाँ पर मैं आपको दो तरह के फॉर्मेट दिखाने जा रहा हूँ। एक मैं दिखाऊंगा ब्रीफ में, यानी कि उसके अंदर आइटम्स नहीं होंगी, मेन आइटम्स होंगी शॉर्टकट के अंदर। एक होगा डिटेल में, जहाँ पर आपको सारे के सारे आइटम्स दिखाई जाएंगी, कौन सी किस्में आती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई आपकी कॉस्ट शीट का जो है हेडिंग है, फिर यहाँ पर आप वो डेट लिख देंगे, वो पीरियड लिख देंगे, वो किसके लिए है, जैसे कि पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2021, इस तरह से कुछ भी है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हैं। जैसे मान लो 10,000 यूनिट बनाए, तो ये 10,000 यूनिट आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये देखिए, यहाँ पर मैं दो तरह से बनाया हुआ है। एक है आपका टोटल कॉस्ट और एक है आपका कॉस्ट पर यूनिट। तो ये दोनों अमाउंट आएंगे। अब होगा कैसे कि जैसे ये जो टोटल कॉस्ट वाले अमाउंट है ना आपके आप इन सारे, ये जो सारे आपके हैं टोटल कॉस्ट वाले अमाउंट्स, इनको आप 10,000 से डिवाइड कर देना, तो आपका ये आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट वाला। ठीक है जी। तो टोटल में भी बताना है और पर यूनिट में भी बताना है। मेन चीज़ है इसका फॉर्मेट। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं तीन मेन एलिमेंट। पहला है डायरेक्ट मटेरियल, फिर दूसरा है डायरेक्ट वेजेस और तीसरा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, इसी तरह से डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करने वाले मजदूर और डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करने वाले एक्सपेंसेस खर्चे। डायरेक्ट मटेरियल अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिया है कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। या तो वो सीधा दे देता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल ऐसे करके, और अगर उसने ओपनिंग स्टॉक परचेज वगैरह दे रखे हैं तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस कर लो उसके अंदर परचेज जितना ख़रीदा है, माइनस कर दो सेल ऑफ रॉ मटेरियल अगर क्वेश्चन में दिया है, जो कि कम ही दिया होता है, और लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ऐसा करने से हमारे पास ये आ जाएगा क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है ना, ये चीज़ ये आई है आपके पास। ये इन चार आइटम से, जितनी भी आपके क्वेश्चन में दी हो उस हिसाब से इन चार आइटम से ये आ गया। तो फिर उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है आपका डायरेक्ट वेजेस, यानी कि मजदूर, डायरेक्ट लेबर, और फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर जब हम इन तीनों मेन एलिमेंट को जोड़ देते हैं तो उससे हमें मिल जाता है प्राइम कॉस्ट। तो ये हमारा पहला माइलस्टोन, पहला स्टेप है ये हमारा प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना। और फिर प्राइम कॉस्ट यानी हो गए फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे। अब आती है फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे। वैसे तो अब इसके बाद जितने खर्चे हैं सारे इनडायरेक्ट ही हैं, लेकिन सिर्फ ना फैक्ट्री के दो टुकड़े हो रखे हैं, फैक्ट्री के डायरेक्ट और फैक्ट्री के इनडायरेक्ट। फैक्ट्री के जो डायरेक्ट है वो ये हैं आपके प्राइम कॉस्ट तक के, यानी कि ये यहाँ से लेके ऊपर तक के जितने भी हैं सारे डायरेक्ट है। प्राइम कॉस्ट से ऊपर तक के सारे डायरेक्ट है और प्राइम कॉस्ट से नीचे के सारे इनडायरेक्ट है। अब हम फैक्ट्री के जोड़ेंगे इसमें ओवरहेड्स खर्चे, वो खर्चे आपके ये आ गए। फिर इसमें हम ओपनिंग स्टॉक का वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक उसका माइनस कर देंगे। इससे हमें ये वाला अमाउंट मिल जाएगा। और फिर इसे प्राइम कॉस्ट को और ये वाले एक्सपेंसेस को जोड़ के हमें मिल जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। फिर इसके बाद आगे चले। अब फैक्ट्री के बाद बारी आती है भाई ऑफिस की। अब ये जो हैं ये ऑफिस के खर्चे हैं आपके सारे। तो ये सारे ऑफिस के खर्चे जब आप इसमें जोड़ देंगे तो इसको और इसको जोड़ने पर आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यानी बना हुआ माल उसे माइनस कर देंगे। तो ये ऐड और ये लेस करने के बाद फिर आपको मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। फिर आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस आप ऐड कर देंगे। इसमें ये सारे खर्चे आपने ऐड कर दिए तो इससे आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल।
कॉस्ट ऑफ सेल के बाद फिर आप देखेंगे सेल कितनी है, ठीक है ना, ध्यान रखिए इस बात को। जब आप कॉस्ट ऑफ सेल तक आ गए फिर आप सेल पर जाएंगे, फिर आप सेल लिखेंगे, भाई सेल कितनी है, फिर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे, यानी उल्टा हो गया। फिर आप सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे और फिर तब आएगा प्रॉफिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे। तो प्रॉफिट आपके पास लास्ट में आएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है BF यानी कि बैलेंसिंग फिगर। और ये जो सारे के सारे कॉस्ट पर यूनिट वाले हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आप ये जो आपका टोटल एक्सपेंस है उसको आप नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, जो कि मैंने ऊपर लिखे 10,000। तो वो क्वेश्चन में जो होंगे उस हिसाब से हम देखेंगे। अब इसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जॉस्टिव कॉस्ट शीट, यानी कि डिटेल्ड। ये देखिए एग्जॉस्टिव कॉस्ट शीट है, यानी फुल डिटेल है, सब कुछ सेम है, पूरा फॉर्मेट सब कुछ सेम है। बस मैंने यहाँ पर देखिए फिर से फॉर्मेट बनाया नहीं है। फॉर्मेट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अब मेरा पर्पज़ नहीं है फॉर्मेट बना के आपको सिखाने का। जो मेरा मेन पर्पज़ है वो मेन पर्पज़ है मेरा आपको अब आइटम्स बताना। ये इस तरीके से देखिए बिल्कुल सेम बनेगा सब कुछ, है ना, सब कुछ सेम बनेगा। यहाँ पर आपके टोटल वाले अमाउंट्स आएंगे और यहाँ पर यूनिट वाले अमाउंट्स आएंगे। मेन यहाँ पर अब मोटिव है आपको यूनिट्स बताना कि किस में कौन कौन से यूनिट्स आते हैं। तो जल्दी से करते हैं। देखिए मैं सबसे पहला वाला स्टेप जो प्राइम कॉस्ट वाला, तो उसमें कौन कौन सी आइटम्स आती है। जैसे रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, कंज्यूम्ड आपको निकालना हो तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए इसमें रॉ मटेरियल पर जो भी खर्चा हुआ है परचेज़ पे वो आएगा। इसका जो कैरेज इनवर्ड है यानी कि उसको लेकर आए, माल रख के लेकर आए, भाड़ा वो आएगा। ऑक्ट्रॉय कस्टम ड्यूटी दी उस परचेज़ के ऊपर, ऑक्ट्रॉय चुंगी कस्टम ड्यूटी वगैरह। अदर एक्सपेंस करें परचेज़ पे तो वो आएंगे, यानी परचेज़ वाले सारे खर्चे आ गए। फिर क्लोजिंग स्टॉक वही है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए आपके प्रोडक्टिव वाले, और फिर ये आपके चार्जेबल एक्सपेंसेस आ गए। इसके अलावा अब ये फैक्ट्री वाला, अब आप देखो फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे आते हैं। आपका कोई भी इनडायरेक्ट मटेरियल अगर लग रहा है फैक्ट्री के अंदर, ये देखिए कोई इनडायरेक्ट मटेरियल लग रहा है जैसे ऑयल वगैरह हो गया। इनडायरेक्ट या अनप्रोडक्टिव वेजेस हैं, यानी कि सुपरवाइज़र हो सकता है यहाँ पे। लीव वेजेस है, ठीक है, कोई छुट्टी पर है उसके फिर भी उसको पैसे मिल रहे हैं। ओवर टाइम के पैसे हैं, फ्यूल पावर है, रेंट एंड टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, फैक्ट्री की लाइटिंग है, सुपरविज़न है। अब यहाँ डिटेल में बता रहे हैं आपको ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि कौन से खर्चे किस हेड में डालने हैं हमने। वर्क स्टेशनरी यानी फैक्ट्री की स्टेशनरी है, फैक्ट्री में भी तो पेन, रजिस्टर और वगैरह और पेपर वेपर सब यूज़ होता है। कैंटीन वेलफेयर एक्सपेंस है फैक्ट्री के लेबर्स के लिए। रिपेयर है, ग्रीस ऑयल। वर्क सैलरी, वर्क का मतलब होता है फैक्ट्री, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वर्क का मतलब फैक्ट्री। फिर जैसे बोलते हैं ना वर्क स्टेशन यानी कि फैक्ट्री, या वर्कशॉप यानी कि फैक्ट्री। तो डेप्रिसिएशन है आपके प्लांट एंड मशीनरी का, फैक्ट्री की बिल्डिंग का, फैक्ट्री के फर्नीचर का। देखिए सब जो है वो फैक्ट्री है। फिर आपके पास यहाँ पर है वर्क एक्सपेंसेस, फिर गैस एंड वाटर है, ड्राइंग ऑफिस सैलरी है। ये अब यहाँ पर बहुत गलती करते हैं बच्चे कि ये ऑफिस सैलरी है ना, तो वही। अब ये देखिए ये है ड्राइंग यानी इस खर्चे का मतलब क्या है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि फैक्ट्री के अंदर ना जैसे प्लान वगैरह होता है कि कब कैसे क्या करना है, कौन सी चीज़ कहाँ कैसे ले जानी है, क्या करना है। तो वो प्लान जो बनता है उस प्लान को ड्रॉ करने की बात होती है यहाँ पे। तो उस प्लान को तैयार करने वाली बात है। और फैक्ट्री के अंदर भी तो ऑफिस होता है, ऐसा नहीं है कि ऑफिस जो होता है वो सिर्फ ऑफिस ही होता है, फैक्ट्री के अंदर भी ऑफिस ही होता है। तो ये प्लान बनाने वाले का खर्चा है। ये टेक्निकल डायरेक्टर फीस है। अब ये जो डायरेक्टर है तो ये भी क्या देखो टेक्निकल है, यानी कि मैकेनिकल यानी कि फैक्ट्री वाला है। लेबोरेटरी वर्क, टेलीफोन, इंटरनल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। ये देखिए सेल ऑफ स्क्रैप, जिस पर हमने क्वेश्चन भी किया था अभी कि सेल ऑफ स्क्रैप की या स्क्रैप की ट्रीटमेंट क्या होती है। तो उसको जो बेचते हैं तो उसको हमने फैक्ट्री एक्सपेंसेस से माइनस कर दिया। फिर वर्क इन प्रोग्रेस को हम ओपनिंग ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग माइनस कर देते हैं, इससे मिल जाती है हमें वर्क कॉस्ट।
तो फैक्ट्री ख़त्म हो गई। फैक्ट्री के बाद अब ऑफिस। अब हम ऑफिस की बात करते हैं। ऑफिस में कौन कौन से खर्चे आएंगे। ऑफिस की सैलरी, डायरेक्टर की फ़ीस, कुछ नहीं लिखा है तो ऑफिस का डायरेक्टर है। ऑफिस रेंट रेट्स, ऑफिस की स्टेशनरी, प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें तो आपने सुनी होंगी अकाउंट्स में भी। सन्ड्री ऑफिस खर्चे, विभिन्न प्रकार के ऑफिस के खर्चे। ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। ट्रेड जर्नल्स का खर्चा जो जाता है, सब्सक्रिप्शन या चंदा आप कह लो। ऑफिस की लाइटिंग, ऑफिस के एयर कंडीशन, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेज यानी ऑफिस के ये खर्चे हैं बनाने के। डायरेक्टर्स के ट्रैवल करने का खर्चा, पोस्टेज, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। इससे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। फिर इसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं फिनिश गुड का ओपनिंग ऐड करते हैं, फिनिश गुड का क्लोजिंग आप माइनस करते हैं बने हुए माल का। इसे ऐड लेस करने पे आपको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वही कॉस्ट शीट चल रही है, सिर्फ मैंने इसमें आइटम्स डाल दिए सारी। फिर आपका आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के खर्चे। इसमें एडवर्टाइजिंग है, शोरूम का खर्चा है, बैड डेट, पैसा डूब गया जो, इस पर भी हमारा क्वेश्चन बनता है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। तो इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं कि इसको हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक खर्चा मानते हैं। फिर सेल्समैन की सैलरी क्या है, पैकिंग के एक्सपेंसेस क्या है, कैरीज आउटवर्ड क्या है, कमीशन ऑन सेल्स एजेंट, सेल्स एजेंट है उनको कमीशन देना पड़ता है। ये जानने भी आपको बहुत ज़रूरी है कौन सा खर्चा किस हेड में आता है, क्योंकि आप इसको फिर क्लासीफाई कैसे करेंगे। काउंटिंग हाउस सैलरीज, ये है कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स। कैटलॉग बनते हैं, जैसे आप मेन्यू होता है ना किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऐसे कंपनी अपने जो भी माल बनाती है उसके कैटलॉग्स बनवाती है। एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वैन है, कलेक्शन चार्ज है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ ट्रेड, टेंडर्स हैं, टेंडर बनाती है कई बार कंपनी, टेंडर बनाने का खर्चा हो गया। वेयर हाउस के एक्सपेंस हो गए, कॉस्ट ऑफ मेलिंग, लिटरेचर, हमें जो लिटरेचर है, जो डिटेल्स वगैरह है, जो हिस्ट्री है प्रोडक्ट्स की, वो सब भी भेजनी पड़ती है कई बार। सेल्स मैनेजर की सैलरी है, सेल डायरेक्टर की फ़ीस है। फिर इसके बाद अगला शोरूम का एक्सपेंस है हमारे पास, सेल्स ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन एंड डिलीवरी उसका रिपेयर है, एक्सपेंसेस हैं सेल ब्रांचेस के जितने भी। तो ये सब ऐड करने के बाद हमें मिल जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इससे कॉस्ट ऑफ सेल मिल गया। कॉस्ट ऑफ सेल के बाद फिर हम देखें क्वेश्चन में सेल कितनी दे रखी है, फिर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये हमारी कॉस्ट शीट होती है। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए और अपने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं आप इसी के हिसाब से कीजिए। इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन 100% सही होंगे, क्योंकि इसमें मैंने सारी की सारी आइटम्स डाल दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।